फ्रांस में हो रहे व्यापक दंगों के बारे में अब तक आप सुन ही चुके होंगे। फ्रांस जल रहा है। बीते पूरे हफ्ते फ्रांस से हिंसक दंगों, लूटमार, आगजनी की खबरें आती रहीं। दंगाई भीड़ सड़कों पर उतर आई और भयानक उत्पात और अराजकता की स्थिति बनी हुई है। ये दंगाई भीड़ कभी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कभी पब्लिक अथॉरिटीज के घरों को टारगेट कर रहे हैं। ये कभी दुकानें लूट रहे हैं तो कभी बसेस को आग लगा रहे हैं। इन दंगों को, जिसे फ्रांस में हुई पिछले दशक की सबसे भयानक हिंसा के तौर पर देखा जा रहा है, तब भड़क उठे जब पुलिस द्वारा नेहाल मरज़ौक नाम के एक 17 वर्षीय युवा की हत्या कर दी गई। उस ट्रिगर से उठे इस दंगे ने पूरे फ्रांस को अपने चपेट में ले लिया है। लेकिन ये फ्रांस में हुई इस तरह की पहली घटना नहीं है। जानेंगे क्या है इन दंगों के भड़कने की असली वजहें और क्या है वो कारण जिसकी वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फ्रांस में इतिहास खुद को एक बार फिर से दोहरा रहा है। यह कहानी शुरू होती है 27 जून को सुबह 8 बजे। नेहाल मरज़ौक, जो नांटेर शहर का निवासी है, नांटेर शहर पेरिस के वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स पर बसा एक सब अर्बन टाउन है। यहां नेहाल को देखा जाता है अपने दो दोस्तों के साथ पोलिश नंबर प्लेट की एक येलो मर्सिडीज चलाते हुए दो पुलिस ऑफिसर्स जो बाइक पे थे उनके द्वारा। क्योंकि नेहाल अपनी गाड़ी को बहुत तेज चला रहा था, इसलिए पुलिस ऐसा फैसला करती है कि वो अगले सिग्नल पर उसे रोकेगी। तो ऐसा करती भी है, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़ती है और गाड़ी से बाहर आने के लिए कहती है। इस पॉइंट पे पुलिस गाड़ी की तरफ पैदल बढ़ती है और अपने गन्स को निकाल लेती है। इसके बाद की स्टोरीज के दो वर्जन्स हैं। जो प्रोसिक्यूटर्स है उनका कहना है कि नेहाल ने गाड़ी को भगाने की कोशिश की और फिर पुलिस द्वारा पॉइंट ब्लैंक पर उसे गोली मार दी गई। जबकि को पैसेंजर जो थे, जो उस समय सीन से भाग खड़े हुए, कहना है कि पुलिस ने नेहाल को खिड़की के थ्रू गन से मारा, जिसकी वजह से ब्रेक से उसका पैर हट गया और गाड़ी आगे बढ़ गई, जिसकी वजह से गोली चल गई और नेहाल को लग गई। वीडियो जिसमें इस किलिंग का एक पार्ट कैप्चर हो गया, उसमें ऐसा सुनाई पड़ता है जैसे एक पुलिस ऑफिसर कह रहा है, यू आर गोइंग टू गेट अ बुलेट इन द हेड, यानी तुम्हें सर पर गोली पड़ने वाली है। इस शूटिंग में नेहाल की मौत हो जाती है। यूएस में जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस द्वारा हत्या के वीडियो की तरह ये वीडियो फुटेज थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और एक भयानक आउटरीच को जन्म देता है, जो बहुत ही जल्द हिंसा में ये हिंसा अब एक हफ्ते से चल रही है और इसने फ्रांस के अलग अलग जगहों को अपनी चपेट में ले लिया है। इमानुएल मैक्रोन, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस हिंसा की वजह सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स को बताया है। मैक्रोन का कहना है कि वीडियो गेम से युवाओं में हिंसक प्रवृत्ति जन्म लेती है, जिसकी वजह से इस तरह की हिंसाएं हो सकती हैं। इस प्रकरण में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, जबकि 1000 के आसपास ऑफिसर्स जख्मी हो चुके हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट मैक्रोन को फ्रांस की स्पेशल फोर्सेस, जिसे GIGN फोर्स कहा जाता है, उसे डिप्लॉय करना पड़ा है ताकि सिचुएशंस को कंट्रोल में लाया जा सके। हालांकि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अब तक देश में इमरजेंसी की घोषणा नहीं की है। ऐसा पिछली बार 2005 में हुआ था, जब ऐसी ही एक शूटिंग के बाद फ्रांस में दंगे भड़क गए थे जो 3 हफ्ते चले थे और जिसकी वजह से फ्रांस में इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। इन सब के बीच नेहाल की मां का भी बयान सामने आ चुका है। उन्हें सड़कों पर प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गेनाइज करते हुए देखा जा सकता है और जस्टिस फॉर नेहाल की टी-शर्टें बांट रही हैं। इस हिंसा की एक बड़ी वजह मानी जा रही है फ्रांस की इमिग्रेशन पॉलिसीज को। इस शूटिंग को देखा जा रहा है एक रेसिस्ट शूटिंग के तौर पर। इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। पिछले ही साल इसी तरह की 13 वारदातें शूटिंग की सामने आई। इससे पहले 2021 में 3 शूटिंग सामने आई, जबकि 2020 में इस तरह की 2 शूटिंग्स हो चुकी हैं। प्रोटेस्टर्स और कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ये इंसिडेंट हाईलाइट करता है फ्रांस की फ्लॉड इमिग्रेशन नीतियों को, जो इमिग्रेंट्स को अपने बाकी पॉपुलेशन में असिमिलेट करने में पूरी तरह से फेल हो गई हैं। हालांकि हिस्टोरिकली फ्रांस की इमिग्रेशन पॉलिसी इमिग्रेंट्स के प्रति काफी लिबरल रही है। इस पॉलिसी में शिफ्ट तब आता है जब 70s में ऑयल क्राइसिस के बाद अनएम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में रिडक्शन की वजह से बहुत सारी जॉब लॉसेस होती हैं और तभी से इमिग्रेंट्स के प्रति जो जनरल पब्लिक का एटीट्यूड है उसमें भी बदलाव आता है। ऑयल क्राइसिस ने जहां एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाई, इकोनॉमी पर प्रेशर डाला, वहीं इसी के साथ इमिग्रेशन पॉलिसीज भी लगातार टाइट होती चली गई। इसके साथ ही रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन की बहुत सारे इंसिडेंट्स भी सामने आने लगे। यदि न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो ऐसी घटनाएं अक्सर अफ्रीकन और अरब इमिग्रेंट्स के प्रति टारगेटेड होती हैं। गौर करने योग्य है कि इसी साल फरवरी में मैक्रोन सरकार एक नई इमिग्रेशन बिल को लेकर के आई थी, जिसे चारों तरफ से बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा। इस बिल का फोकस एक तरफ जहां इमिग्रेशन पॉलिसीज में रिफॉर्म करना था, वहीं डिपोर्टेशन के स्कोप को बढ़ाना था, खासकर उन युवाओं के प्रति जो क्राइम में इन्वॉल्व हैं। एंटी इमिग्रेशन कैंप्स ने इस बिल को जहां एक तरफ बहुत लिबरल बताया है,
वहीं प्रो इमिग्रेशन कैंप ने इसे बहुत रिस्ट्रिक्टिव बताया है। इसे चारों तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इसी साल मार्च में इस बिल को लेकर फ्रांस में काफी प्रोटेस्ट और हंगामा हुआ, जिसके बाद सरकार ने इसे बैक बर्नर पर डाल दिया। इमिग्रेंट्स में पहले से ही इस साल एक शंका की स्थिति बनी हुई थी और इस इंसिडेंट ने उस आग में घी का काम किया। ये समझने के लिए कि ये राइट्स क्यों हो रहे हैं, शायद ये समझना सबसे जरूरी है कि ये राइट्स कहां हो रहे हैं। जो है गरीब सबर्बन बस्तियां, जिन्हें बैंलूज कहा जाता है, ये गेटवाइज्ड कॉलोनीज हैं जो कि अनरेस्ट और नोटोरियस एक्टिविटीज के हॉटस्पॉट्स माने जाते हैं। यहां पर इमिग्रेंट्स की कई जनरेशंस को इफेक्टिवली बाकी सोसाइटी से कट करके रखा जाता है। अब आपको देख करके लग सकता है कि ये तो बिल्डिंग्स अच्छी लग रही हैं, लेकिन नहीं, वहां के हिसाब से ये काफी लो क्वालिटी हाउसिंग है और यहां पर इनको कोई भी ऐसी फैसिलिटी जैसे स्कूल, बढ़िया पीने का पानी वगैरह नहीं मिलते हैं। इन सोसाइटीज में रहने वाले लोगों के साथ अक्सर जॉब मार्केट में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसका इफेक्टिव मतलब है कि इन परिवारों में जन्मने वाले और पलने वाले बच्चों के प्रोस्पेक्ट ज्यादा ब्राइट नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये उन्हें क्राइम की तरफ ल्योर करता है, जो इंटर्न पुलिस अटेंशन ड्रॉ करता है। और कभी कभार जब पुलिस का रवैया थोड़ा हैवी हैंडेड या सख्त होता है तो वो ऐसे रेशियल एलिगेशंस को जन्म देता है। और ये टॉक्सिक कॉम्बिनेशन इन बैंलूज को टेंशन का गढ़ बना देता है, जहां से मास वायलेंस के साइकिल आफ्टर साइकिल समय समय पर चलते रहते हैं। ऐसा पहला राइट लियोन शहर में 1970s में हुआ था और तब इस पर एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम ला हैन है और ये 1990s में रिलीज हुई थी। ये फिल्म राइट्स पर बनी हुई है और ये 3 दोस्तों का, जो ऐसे ही गेटवाइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, उन 3 दोस्तों की होपलेस लाइफ्स को कैप्चर करते हैं, जिनका सामना पुलिस ब्रूटैलिटी और डिस्क्रिमिनेशन से होता है। फ्रेंच गवर्नमेंट्स पर समय समय पर यह आरोप लगते ही आए हैं कि वह इन इश्यूज के सामने होते हुए भी इसे कंट्रोल करने के लिए कोई खास कदम नहीं उठा पाई है। हालांकि 2017 में मैक्रोन इसी वादे के साथ आए थे कि वो इन बैंलोज को टोटली रिफॉर्म कर देंगे, लेकिन जल्द ही इस पैकेज को वाटर डाउन कर दिया गया और इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। देखने से तो ऐसा ही लगता है कि इस सिचुएशन के बारे में खास कुछ नहीं किया गया और ये उसी पुरानी बीमारी का एक सिम्टम है। बीते सालों में फ्रांस में गैंग्स और गैंग्स रिलेटेड वायलेंस में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है और ये बैंलूज इनके कोर में है। हालांकि फ्रांस में ये गैंग्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कोविड के टाइम से ही इन गैंग्स की मेंबरशिप में तेजी से वृद्धि हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोविड के समय बहुत सारे युवा, वनरेबल युवा जो असुरक्षित थे, वो कोई सपोर्ट ना पाकर इस क्राइम लाइफ में खिंचते चले गए। यदि डेली मेल की माने तो इन बैंलूज में, इन बस्तियों में रहने वाले 10% युवा, जिनकी संख्या शायद लाखों में है, वो अब किसी न किसी गैंग्स के मेंबर हैं। इसके साथ ही हिंसा भी बढ़ी और पुलिस द्वारा लॉग्ड क्लैशेस में 2021 में 25% की वृद्धि हुई। तब से ये कंडीशन सुधरी नहीं है और कई मौकों पर बद से बदतर हो गई है। मार्से गैंग और गैंग रिलेटेड वायलेंस से सबसे प्रभावित होने वाले शहरों में से एक है। यहां पिछले साल ही गैंग रिलेटेड वायलेंस में 32 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पेरिस में स्कूल की छुट्टियां मास वायलेंस के सीजन्स में तब्दील हो चुकी हैं, जहां पर युवा अक्सर टिट फॉर टैट किलिंग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। फरवरी 2021 में ही एक ही हफ्ते के दरमियान 3 युवा इसी गैंग रिलेटेड वायलेंस में अपनी जान खो चुके हैं। यदि एक्सपर्ट्स की माने तो पॉवर्टी रेट, जो 2004 से लगातार बढ़ती चली आ रही है, और अंडर फंडेड सोशल सर्विस स्कीम्स इस वायलेंस में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। लेकिन इसका और एक ड्राइविंग फैक्टर है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने युवाओं के बीच इस गैंग कल्चर को प्रमोट किया है और ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को भी प्रोपगेट किया है जो कई बार वर्चुअल लाइफ से हमारे रियल लाइफ तक आ जाते हैं। करंट इंसिडेंट में भी जो वीडियोस अनरेस्ट के सर्कुलेट हुए सोशल मीडिया पे, उन्होंने कई कॉपीकैट इंसिडेंट्स को इंस्पायर किया। बहुत सारे लोगों ने उन हिंसाओं को रिपीट किया। हालांकि दुनिया की तमाम पुलिस फोर्सेस पर ब्रूटैलिटी के आरोप लगते रहते हैं, जो फ्रांस में भी लगते हैं, लेकिन स्टैट्स ये बताते हैं कि फ्रांस की पुलिस किसी भी और यूरोपियन देश के पुलिस फोर्सेस की तुलना में ज्यादा लोगों को किल या इंजोर, यानी कि मारती और घायल करती है। फ्रांस की पुलिस दुनिया में सबसे वेल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में से एक है। नेहाल की मौत तीसरी ऐसी पुलिस शूटिंग थी ट्रैफिक में। इससे पहले भी पिछले साल ही 13 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और इससे पहले भी इक्का दुक्का घटनाएं सामने आती ही रही हैं। बैंलूज में रहने वालों की माने तो स्टॉप एंड सर्चेस के दौरान हिंसा फ्रांस में बहुत कॉमन है और अक्सर ऐसी हिंसाएं अरब और अफ्रीकन मूल के लोगों को ज्यादा प्रताड़ित करती हैं।
इसी वजह से बैलूज में रहने वाले इन लोगों का पुलिस के प्रति एक डर का और शंका का भाव रहता है और वो पुलिस के रोकने पर अक्सर भाग जाने का उनका जो इंस्टिंक्ट होता है वो वहां पर किक इन करता है। और ऐसी ही हिंसा जो हमने देखा वो निहाल के साथ भी हुई और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये स्टॉप्स एंड सर्चेस अधिकतर टारगेटेड होते हैं अफ्रीकन और अरब मूल के लोगों से, जो कि इनके रेसिज्म के क्लेम्स को और पुख्ता करती है, अथॉरिटीज में इनके विश्वास को कम करती है। दंगों के दौरान पुलिसिंग में भी फ्रांस की पुलिस का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है। इन्हें ऐसा सिखाया जाता है कि वो अपने यूज ऑफ पावर को एस्केलेट करके सिचुएशन को डी एस्केलेट करने की कोशिश करें। यदि क्रिटिक्स की माने तो कई बार ये सिचुएशन को सुधारने की जगह और बिगाड़ देती हैं। यदि येलो वेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस की बात करें जो 2018 में हुए थे, तो इसमें लगभग 2,500 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें वो लोग भी थे जिन्होंने अपनी आंखों से या हाथ पैर से हाथ धो लिया। ये इश्यूज सालों से फ्रेंच गवर्नमेंट के सामने हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन इश्यूज को सुधारने के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा ज्यादा कोशिशें नहीं की गई, और यदि वो कोशिशें की भी गई तो उन कोशिशों का असर जो है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। और इसी वजह से इतिहास दोबारा फ्रांस में खुद को दोहरा रहा है। लेकिन अभी सारा फोकस जो है वो दंगों को खत्म करने पे है, वायलेंस को कंट्रोल करने पे है, लेकिन इसका मतलब है कि पुलिस क्रैकडाउन्स भी और ज्यादा होंगे। ये फ्यूचर में देखने लायक बात रहेगी कि फ्रेंच इन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन निकालते हैं। नमस्कार।